हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रसार में। मैं अतुल प्रताप आप सभी के साथ लेके आया हूँ इंग्लिश की क्लासेस। आज हम इंग्लिश का पार्ट शुरू करने वाले हैं। हम एक्चुअल में जो बेसिक ग्रामर का जो है पोर्शन वो कंप्लीट करने वाले हैं पूरा। तो आज हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे, जीरो टू एडवांस जाएंगे। हम इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो हम जाएंगे जीरो टू एडवांस। जीरो टू एडवांस जाने की कोशिश करेंगे हम। यानी बेसिक से स्टार्ट करते हुए हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश को क्या बोलते हैं? अंग्रेजी। तो इंग्लिश क्या है? एक भाषा है। क्या है? भाषा। भाषा मीन्स लैंग्वेज। लैंग्वेज है। तो अगर इंग्लिश में अगर बेसिक्स की बात की जाए, सबसे पहले होते हैं लेटर। क्या होते हैं? लेटर। अब लेटर के यहाँ पे भी दो अर्थ निकलते हैं। एक होता है अक्षर, दूसरा होता है पत्र। एक अक्षर और एक पत्र। अगर जनरली बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेटर के बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ लेटर, तो जनरली देखा जाए there are three types. देखिए जनरली आप देखा है कैपिटल लेटर होता है इस तरह से, स्मॉल होता है ये वाला, और एक होता है प्रिंटिंग फॉर्म वाला। इस टाइप के तीन टाइप के लेटर होते हैं। ये प्रिंटिंग फॉर्म वाला ये आपने बना देखा होगा, बुक्स में आता है। तो ये तीन टाइप के लेटर्स होते हैं, ठीक है। अगर लेटर की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेटर में हम देखते हैं, लेटर में दो तरह के आते हैं, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। कौन से आते हैं? वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स क्या होते हैं? हमारे होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश लेटर। और कॉन्सोनेंट क्या करते हैं? जो वॉवेल से बच जाते हैं, जो रह जाते हैं, वो होते हैं कॉन्सोनेंट, यानी कि रेस्ट ऑफ वॉवेल्स। रेस्ट ऑफ वॉवेल्स इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। तो इंग्लिश के लेटर में 26 लेटर होते हैं, सभी को तो पता ही होगा ऑब्वियसली। उसमें वॉवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, एंड रेस्ट ऑफ वॉवेल्स इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ तक तो बहुत ही बेसिक है, सभी जानते ही होंगे आई होप। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उससे क्या होता है। देखिए सबसे पहले एक बात बताएं हम तुम्हें कि जो लेटर से बनते हैं बेटा वर्ड, वर्ड से बनते हैं फ्रेजेस बनती हैं, फ्रेजेस से बनते हैं क्लॉज, फ्रेजेस के बनते हैं क्लॉज, और क्लॉजेस से बनते हैं बेटा सेंटेंस। क्लॉजेस क्या बनते हैं? सेंटेंस। तो एक बार फिर देख लीजिए। सबसे पहले लेटर, लेटर से वर्ड, वर्ड से फ्रेजेस, फ्रेजेस से क्लॉज, क्लॉज से सेंटेंस, ठीक है।
ये तो आपने समझ लिया होगा कि लेटर, लेटर के बाद वर्ड बन रहा है, फ्रेजेस बन रही, क्लॉजेस बन रहे, सेंटेंस बन रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बहुत सारे इंग्लिश पढ़ते हैं हम लोग इग्नोर कर देते हैं, तो हम लोगों को मालूम नहीं होता कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड अल्फ़ाबेट। तो लेटर और अल्फ़ाबेट, तो दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। तो हम बात करते हैं लेटर अल्फ़ाबेट की डिफरेंस की। अगर हम जनरली देखा जाए लेटर क्या होता है, व्हाट इज़ लेटर। लेटर तो बात करते हैं, लेटर इज़ अ सिंबल, is a symbol that represent a sound in its written form. तो व्हाट इज लेटर, लेटर क्या है, ए लेटर इज अ सिंबल, लेटर क्या है, जस्ट सिंबल है, क्या है, सिंबल, किसके सिंबल, दैट जो कि रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं वो, अ साउंड, एक साउंड को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल्स हैं लेटर, वो रिटन फॉर्म में, किस में, रिटन फॉर्म में। तो अगर सिंपल सी चीज़ पूछा जाए कि व्हाट इज़ लेटर, लेटर होते क्या हैं, तो लेटर कुछ नहीं है, लेटर इज़ जस्ट अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ साउंड इन इट्स रिटन फॉर्म। अब यहाँ तक लेटर तो बारे में सीख ही चुके हैं, तो एंड देन अब बात करते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट, व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट इज़ अ सेट ऑफ लेटर, अल्फ़ाबेट इज़ अ सेट ऑफ लेटर arranged in a fixed order। देखिए, अब बात करते हैं व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के बारे में बात करें तो अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट इज़ अ सेट ऑफ लेटर, सेट ऑफ लेटर, लेटरों का एक सेट है, यानी समुच्चय, समुच्चय सकते हैं, समूह बोल सकते हैं, सेट है, जो कि विच जो अरेंज इन ए फिक्स ऑर्डर, जो कि एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, वही होते हैं अल्फ़ाबेट। एग्जाम्पल जस्ट लाइक ए बी सी डी जेड। अब ये सारे जो है ना, एक के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई आएगा, जो एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, अल्फ़ाबेट्स कहलाएंगे। इज इट क्लियर। तो आई होप लेटर और अल्फ़ाबेट में आपको अंतर समझ में आ गया। अगर लेटर क्या है, लेटर क्या है, एक सिंबल है, क्या है, एक सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ साउंड ऑन इट्स रिटन फॉर्म। एंड अल्फ़ाबेट क्या है, अल्फ़ाबेट इज़ द सेट ऑफ लेटर विच अरेंज इन ए फिक्स ऑर्डर, जो कि एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज किए गए हों। तो हम आगे बढ़ते हैं, आई होप यहाँ से। तो हमने अभी देखा क्या, लेटर देखे, लेटर से क्या बनते हैं, वर्ड, मैंने आपको बताया था, लेटर से बनेंगे वर्ड, वर्ड से बनेंगे फ्रेज, फ्रेज से बनेंगे क्लॉजेस, क्लॉजेस से बनेंगे सेंटेंस। तो अब बात करते हैं वर्ड के बारे में। तो वर्ड को हिंदी में बोलते हैं शब्द, या शब्द बोलेंगे। तो अब अगर बात किया तो वर्ड, व्हाट इज़ अ वर्ड, वर्ड क्या होते हैं। तो सिंपल वे में समझते हैं हम, अ वर्ड इज द बेसिक मीनिंगफुल यूनिट of a language।
तो वर्ड क्या है? वर्ड इज़ अ बेसिक मीनिंगफुल यूनिट, यानी मीनिंगफुल यानी कि एक कर कह सकते हैं मीनिंग वाला अर्थपूर्ण यूनिट, माने इकाई किसका? लैंग्वेज का। तो वर्ड क्या है? एक लैंग्वेज की बेस मीनिंगफुल यूनिट है, तो ये वर्ड कहलाते हैं। अगर इससे अदर उसमें देखे जाएंगे, अदर डेफिनेशन की बात करते हैं वर्ड की, तो वर्ड की अदर एक डेफिनेशन है, वो सिंपल वे में बात करते हैं, वो ये है कि वन एंड मोर लेटर मेक ए वर्ड which have a sense। यानी देखिए, वन एंड मोर लेटर, एक या एक से अधिक लेटर मेक ए वर्ड, एक या एक से अधिक लेटर क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। विच मे हैव अ सेंस, जिसका एक अर्थ हो यानी सेंस हो। अभी देखिए, जस्ट लाइक अगर बात करते हैं केवल आई, एक लेटर है लेकिन आई का मानने क्या होता है? मैं। इसका एक सेंस भी है, अर्थ भी है, ठीक है। CAT कैट, कैट के बार करें, कैट माने बिल्ली, तो एक से अधिक लेटर यानी 3 लेटर होगा इसका, इससे वर्ड बना क्योंकि इसका एक मतलब निकल के आया। लेकिन अगर हम ये लिख लें RAT रैट, तो ये भी एक वर्ड है। अगर GOO जू, ये भी वर्ड है। केवल ए लिख दें, ए माने एक होता है, आपको पता है आर्टिकल होता है, ये भी एक वर्ड है। बट अगर हम लिख दें के की सब बात कुछ लिख दें, KT ATA कुछ भी वर्ड है वो, लेकिन ये एक से अधिक लेटर तो है लेकिन ये वर्ड नहीं है, क्योंकि इनका कोई अपना प्रेसेंस नहीं है। तो वर्ड बनने के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं, वन एंड मोर लेटर, एक या एक से अधिक भी अक्षर हो सकते हैं, मेक ए वर्ड, जो कि एक वर्ड बना सकते हैं। बस सिंपल सा कंडीशन ये है कि उनका एक अपना एक सेंस होना चाहिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं वर्ड्स के बारे में, आप समझ चुके होंगे। तो वर्ड के बाद बनते हैं बेटा, हम सीखे लेटर, लेटर के वर्ड बने, वर्ड से बनते हैं बेटा आपके फ्रेजेस को बोलते हैं वाक्यांश। अब हिंदी का तो समझ में आ ही रहा है, वाक्यों का अंश यानी एक पार्ट। तो फ्रेजेस के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं व्हाट इज फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या है? फ्रेजेस के बारे में बात करते हैं ना, व्हाट इज फ्रेजेस। तो अब फ्रेजेस is a small group of words that communicates a concept but it is not a full sentence। देखिए, ए फ्रेज इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स की यह एक स्मॉल ग्रुप है दैट कम्युनिकेट करता है, जो एक संपर्क संसूचक करता है। कम्युनिकेट हुआ संपर्क करना, एक दूसरे को संपर्क में लाना, कम्युनिकेट करता है कॉन्सेप्ट के साथ। तो फ्रेजेस क्या है? फ्रेजेस स्मॉल ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि क्या कहते हैं? कम्युनिकेट करता है, बट लेकिन एक कंडीशन है, ध्यान समझना, बट इट इज़ नॉट अ फुल सेंटेंस, लेकिन ये फुल सेंटेंस नहीं होता, ठीक है। अगर बात करते हैं फ्रेजेस की, तो फ्रेजेस बहुत सारी होती हैं, जस्ट लाइक हमारी होती है एक नाउन फ्रेजेस। क्या होती है? नाउन फ्रेजेस। देखिए, जैसे कुछ नहीं, जिसमें नाउन चढ़ा हो, द टिनी हाउस, टिनी माउस कह सकते हो, या पेड़ कह सकते हो, टिनी छोटा चूहा। वर्ब फ्रेज हो सकती है, was reading, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, एग्जेक्टिव फ्रेज क्या होता है? वेरी टॉल, बहुत लंबा। एंड
प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑन द टेबल, जस्ट लाइक, और भी सब बहुत सारी फ्रेज हो सकते हैं, जस्ट लाइक एडवर्ब फ्रेज भी बोल सकते हैं। देखिए एडवर्ब फ्रेजेस क्या होती हैं, एडवर्ब फ्रेजेस क्या होती हैं, जस्ट लाइक ओनली, ओकेजनली, ओह शिट, ONLY, ओनली, ओकेजनली, ये सारी फ्रेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम अभी देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़े लेटर, लेटर से बने वर्ड, वर्ड से बने हमारी फ्रेज, फ्रेज से बनेंगे हमारे क्लॉज, क्लॉज के बाद बनेंगे सेंटेंस, क्या बनेंगे, सेंटेंस। ठीक है, तो बात करते हैं क्लॉजेस के बारे में। अब क्लॉजेस क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। क्लॉज, a clause is a part of a longer sentence. A clause is a part of a longer sentence containing subject and a predicate. A clause is a part of a longer sentence containing subject and a predicate, but this be condition हुई है, but it is never considering या considered to be a full sentence. तो कुछ समझ में आया क्या है? तो क्लॉजेस क्या है? क्लॉजेस इज अ पार्ट ऑफ ए लॉन्गर सेंटेंस, या एक लॉन्ग बहुत बड़ा वाक्य है सेंटेंस का, उसका एक छोटा सा पार्ट है जिसमें कंटेनिंग यानी धारण करता है, रखता हुआ धारण करता है क्या, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट, एक क्रिया करता और एक विधेय, बट इट इज़ नेवर कंसिडरिंग टू बी अ फुल सेंटेंस, लेकिन ये पूरा सेंटेंस नहीं होता। ठीक है, तो अगर क्लॉज की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लॉज। तो हम क्लॉज पढ़ चुके हैं, क्लॉज से आगे बात करते हैं, तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉजेस की। टाइप्स ऑफ क्लॉज, तो देयर आर 3 टाइप्स। वैसे तो जनरली 2 ही होते हैं, कितने होते हैं? 2, लेकिन कभी तीसरा भी पढ़ लेते हैं, लेकिन अब 2 तो जनरली होते हैं, 2 तो हमें पढ़ने ही पड़ेंगे ना। तो फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज।
प्रिंसिपल क्लॉज एंड सेकंड पार्ट करते हैं सो सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लॉजेस में क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज को बोलते हैं प्रधान उपवाक्य, यानी कि जो स्वतंत्र हो, जो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसे बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। जो दूसरों पर निर्भर ना हो। जो दूसरों पर निर्भर हो, जैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब एक सेंटेंस देखेंगे, उसमें दोनों ही चीज़ देख लेंगे। जस्ट लाइक राम सेड, राम ने कहा, ये है आपका प्रिंसिपल क्लॉज। अब इसे जोड़ देते हैं कंजंक्शन दैट से। दैट श्याम इज वर्किंग, Shyam is working in an oil company। तो श्याम वाला जो पॉइंट है पूरा कौन सा हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला, और ये प्रिंसिपल क्लॉज हुआ क्योंकि ये स्वतंत्र था। में से कहा राम सेड, इसके लिए कोई हमें इससे पूरी जानकारी मिल जाती है, लेकिन ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में श्याम इज़ वर्किंग इन ए ऑयल कंपनी, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि ये किस पर डिपेंडेंट करता है, इस पर। ठीक है, तो क्लॉजेस की बात खत्म हो चुकी है। क्लॉजेस के बारे में क्लॉजेस के बाद अगर बात की जाती है तो वो होता है सेंटेंस। सेंटेंस होता है वाक्य। अच्छा, ये एक आपका एक डिटेल टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा। अगर आपको इंग्लिश में आपको कुछ भी सीखना है, स्पोकन सीखनी है, लिटरेचर सीखनी है, चाहे आपको ग्रामेटिकल पोर्शन सीखना है, तो आपको सेंटेंस का जो पार्ट है वो बहुत अच्छे सीखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही है। हम नेक्स्ट क्लास में आपको सेंटेंस क्लास प्रोवाइड कराएंगे। आई होप अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।